क्या दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगी अगर उसके पास खुद के वेपन्स ना हो, खुद की गन्स ना हो, खुद के वॉरशिप्स ना हो? अब तो एआई और ड्रोन का जमाना आ चुका है। अब आप खुद सोचिए, अगर आपको लगता है कि इंडिया दुनिया के टॉप 3 इकोनॉमीज में रहने वाली है अगले 50 सालों में और यहाँ से 10 गुना 20 गुना ग्रो करने वाली है, तो इतने वेल्थ को और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना होगा, इंडिपेंडेंट बनाना होगा व्हेन इट कम्स टू वेपन, व्हेन इट कम्स टू आवर सिक्योरिटी, हमारे एसेट्स को, हमारे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए और हमारे बॉर्डर्स को। आप जितना ग्रो करेंगे लाइफ में, आपके उतने ही ज्यादा दुश्मन भी बनेंगे। ये कई बार आपने सुना होगा। तो कंट्रीज के साथ तो ऐसा और ज्यादा है। कोई ऐसी कंट्री नहीं है पूरी दुनिया में जो सिर्फ इकोनॉमिकली बहुत बड़ा पावर हाउस बन जाए और मिलिटरली बहुत ज्यादा वीक हो। नहीं। तो इंडिया के लिए भी अगर आप देखेंगे तो 2026 के कुछ स्टॉक्स हम डिसाइड करने वाले हैं, कुछ सेक्टर्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही बढ़िया सेक्टर्स रह सकते हैं एंड जो 2026 में कुछ बढ़िया कमाल दिखा सकते हैं। तो जो भी इस वक्त ये सोच रहा है कि उसे 2026 के हिसाब से किस सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए और वो 10-15 सेक्टर्स के बारे में नहीं सोच रहा है, 2 सेक्टर्स या 3 सेक्टर्स के बारे में सोच रहा है, वो इस वीडियो को एंड तक देखे, क्योंकि 2 सेक्टर्स में यहाँ डिस्कस करने वाला हूं 2026 के लिए, जो स्टॉक बॉक्स की रिसर्च टीम ने डिसाइड किया है कि ये कुछ कमाल दिखा सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में अगले 1 साल के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल एंड आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के 2026 पिक में। और यहाँ पे हमारे जो पिक्स हैं वो है 2 सेक्टर्स जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। मैंने सबसे पहले आपको बता दिया डिफेंस एंड नंबर 2 पे आता है आईटी। अब ये दोनों सेक्टर हमने क्यों चूज किए हैं इसका मैं आपको रीजन बताऊंगा, और अगर आपको रीजन सही लगते हैं तभी आप सोचना कि क्या आपको इस सेक्टर में पार्टिसिपेट करना चाहिए और कहाँ पार्टिसिपेट करना चाहिए। सेक्टर्स बहुत ब्रॉड है, एक सेक्टर में हजारों कंपनीज आ रही है, तो आप पूरे सेक्टर में पैसा कभी नहीं लगा सकते, लेकिन आपको स्पेसिफिकली सोचना होगा उस सेक्टर का क्या पार्ट है जहाँ पे अच्छी ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज है। जैसे जो 2 सेक्टर्स में डिस्कस करने वाला हूं उनमें से एक डिफेंस है और एक आईटी है, लेकिन दोनों में बहुत स्पेसिफिकली आपको खुद के देखना होगा कि कहां पे अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, जहां पे पैसा बन सकता है। और वो बनता है 2 तरीके से, एक तो आगे ग्रोथ बहुत अच्छी होनी चाहिए और दूसरा वैल्यूएशन सही होना चाहिए। कोई कंपनी बहुत अच्छा ग्रोथ करने वाली है लेकिन बहुत महंगी है, ऑलरेडी 100 और 200 के पी रेशियो पे मिल रही है, देन इट्स नॉट गोइंग टू मेक मनी फॉर दी रिटेल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अगर वो उस पी रेशियो पे बाय करते हैं। तो यहाँ पे डिफेंस की चर्चा हमने क्यों की? डिफेंस की अगर मैं बात करूं तो आप ग्रोथ ऑलरेडी देख चुके हैं और आप रिक्वायरमेंट जानते हैं कि इंडिया के लिए ये मजबूरी है कि वो इंडिपेंडेंट बने व्हेन इट कम्स टू डिफेंस इक्विपमेंट्स। अब ग्रोथ स्टोरी अभी तक की बड़ी अच्छी है, पिछले 10 सालों की स्पेसिफिकली। एक्सपोर्ट्स हम लोग 3 गुना कर चुके हैं, हमारा ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो भी 3 से 4 गुना हो चुका है। पिछले 5 सालों में बहुत बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन डिफेंस का कुछ स्पेसिफिक पार्ट है जहां पे बहुत अच्छी ग्रोथ आने वाली है। अब मैं डिस्कस करने वाला हूं सबसे पहले हमारे बजट के बारे में। डिफेंस बजट अगले 10 से 20 सालों में इंडिया में कई गुना बढ़ सकता है, यस। और स्पेसिफिकली जो खर्चा होगा वो होगा लोकल हमारी जो कंपनीज है उनसे गुड्स प्रोक्योर करने में, उनसे वेपन्स प्रोक्योर करने में। डिफेंस में आप किसी कंज्यूमर को सामान नहीं बेचते हो, आपका सिर्फ एक ही कस्टमर है, वो है इंडियन गवर्नमेंट या फिर कोई दूसरा देश और वहां की सरकार, राइट। तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट एक ही आपकी क्लाइंट है जो आपको ऑर्डर्स दे रही है और ऑर्डर बुक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इंडिया में अगर आप देखोगे तो ऑर्डर बुक 15 से 16% के सीएजीआर से ग्रो कर रहा है, मतलब कि ऑलरेडी 5 से 10 साल के ऑर्डर्स इनके पास आ रहे हैं कि नहीं ये चीजें डिलीवर करनी है। कंपनी का काम सिर्फ इतना है कि वो उस ऑर्डर को टाइम से डिलीवर कर पाए। डिफेंस में डोमिनेशन इस वक्त मैं बता दूं तो पीएसयूज का है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का अच्छा खासा डोमिनेशन है, बट प्राइवेट सेक्टर्स के जो प्लेयर है वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं एंड वो बहुत स्पेसिफिक नीश बना करके आगे बढ़ते हुए हमें नजर आ रहे हैं। आपको डिफेंस में कहां पे नजर रखना है मैं बता दूं, ड्रोन वॉरफेयर अगर आप देखोगे तो 1-2 साल से ट्रेंडिंग है, लेकिन एआई के साथ अगर आप कंबाइन कर देंगे तो ड्रोन वॉरफेयर को आप बिल्कुल मत मिस कीजिए। आप यूक्रेन और रशिया के वॉर में ट्रेंड देख सकते हैं कि रशिया जैसी बड़ी बेहिम्मत को मैं कहूंगा यूक्रेन ने कितना परेशान कर दिया अपने ड्रोन्स के साथ, और वो ड्रोन्स को हैंडल कर रहे थे स्टारलिंक से, राइट। तो कितना उन्होंने डैमेज कॉज किया है छोटे ड्रोन्स से जिसका कॉस्ट शायद कुछ 1000-1200 रुपए होगा उनके लिए। तो इंडिया में अगर आप डिफेंस पे आगे फोकस करना चाहते हैं, इंडिया फोकस करना चाहता है, देन ड्रोन वॉरफेयर यहाँ पे नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत छोटे कॉस्ट से चंद कुछ रुपए खर्च करके आप बहुत बड़ा डैमेज कॉज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफेंस में, यस। जो कंपनी डिफेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर पाएगी और कंबाइन कर पाएगी हमारे इक्विपमेंट्स को, इलेक्ट्रॉनिक्स को उसके साथ, वो आगे बहुत बड़ा नीश काम कर सकती है अपने लिए और बहुत बड़ी जगह बना सकती है डिफेंस सेक्टर में अपने लिए। तीसरे नंबर पर आता है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप देखोगे तो चाइना बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है अपने इलेक्ट्रॉनिक्स पर। इंडिया के लिए बड़ा जरूरी है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हमारी इंडस्ट्री है उसे हम और बढ़ाएं, ताकि हम
यहाँ पे हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं स्पेसिफिकली, चाहे आप ISRO के प्रोजेक्ट्स देखोगे या डिफेंस के प्रोजेक्ट्स, हर जगह हमें बाहर से इंपोर्ट करके यूज करने पड़ते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को। तो बहुत जरूरी है कि हम ये चीजें इंडिया में प्रोड्यूस करें। तो डिफेंस में ये कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को आपको मिल सकता है। एंड आखिर में शिप बिल्डिंग एंड शिपिंग, नेवी जो है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अगर मैं जेट फाइटर्स की बात करूं या फिर मैं बात करूं एम्यूनिशन की और आर्टिलरीज की, तो यहाँ पे बहुत बढ़िया ग्रोथ है, बट सेक्टर में ऑलरेडी काफी तेजी आ चुकी है, ऑलरेडी काफी वैल्यू पर मिलता है, ओवर वैल्यूएशन पर आपको ये मिलता है। तो ये आपको जरूर रिसर्च करना होगा कि कौन सा स्टॉक आपको सही वैल्यू पे यहाँ पे मिल सकता है, सही समय पर आप कैसे खरीद सकते हो। नंबर 2 पे जो सेक्टर आता है वो आता है IT। अब मैंने कुछ चीजें डिस्कस की डिफेंस में, जैसे कि AI, तो वो ऑलरेडी IT का पार्ट है, राइट। बट IT अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर है और बड़ा ही मैच्योर सेक्टर है। इंडिया में IT करीब $250 बिलियन का सेक्टर है जी, एंड $220 बिलियन आता है एक्सपोर्ट करके। हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे पास एक्सपोर्टिंग कंपनीज है और ये सर्विसेज एक्सपोर्ट सेक्टर में आती है। तो IT में कहां पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब मैं आपको बता दूं कि IT को हमने चूज क्यों किया है, ना कि सिर्फ ग्रोथ जो AI लेड ग्रोथ हो सकती है उसके बारे में तो सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन आप वैल्यूएशंस देखिए। इस वक्त अगर मैं बात करूं इंडियन IT कंपनीज की जो अर्निंग्स है, उसके हिसाब से जो वैल्यूएशन है वो काफी अच्छा आपको मिल रहा है। अगर आप ग्रोथ देखोगे ओवरऑल, तो बाकी सेक्टर्स में ग्रोथ आई है, लेकिन IT सेक्टर कहीं ना कहीं काफी पीछे रहा है और इस वक्त भी एक अंडर परफॉर्मर है। निफ्टी में अगर आप देखेंगे, निफ्टी लाइफाई के पास है, बैंक निफ्टी लाइफाई जा चुकी है, लेकिन IT सेक्टर में हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। 2026 में आप मान के चलिए कि नंबर 1 पे हमारा टैरिफ डील साइन हो चुका होगा US के साथ। अगर ये होता है तो IT सेक्टर वैसे ही बहुत रिलैक्स्ड होगा। दूसरा, US में GDP ग्रोथ का डेटा बड़ा अच्छा आ रहा है जी। अगर US का GDP ग्रोथ अच्छा होता है तो वहां की कंपनीज और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट देती है हमारी IT कंपनीज को, इससे इनके रेवेन्यू फोरकास्ट और अच्छे होते हैं। दूसरा, जो ऑलरेडी रेवेन्यू फोरकास्ट है वो 6 से 8% है। तो अगर कोई कंपनी बहुत सस्ते PE रेशियो पे मिल रही है, आपको अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रही है, तो वहां 6 से 8% का ग्रोथ पे भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा लोगे। क्यों? क्योंकि आपने इसे सस्ते वैल्यू पर लिया है। तो IT जो है यहाँ पे एक अंडर वैल्यूएशन स्टोरी है 2026 के लिए, ना कि सिर्फ एक ग्रोथ स्टोरी है। क्योंकि ये कहना कि ट्रेड डील बहुत फेवरेबल होगा या साइन होगा, ये एक पूरी तरीके से प्योर स्पेकुलेशन है, राइट। और हम लोग स्पेकुलेशन नहीं करना चाहेंगे, हम ऐसी चीज खरीदना चाहेंगे जहां पे हमें पता है कि कुछ भी हो जाए, ये सही वैल्यू पे मुझे मिल चुका है और इससे ज्यादा यहाँ डाउनसाइड रिस्क नहीं है। तो IT कहीं ना कहीं ऐसे ही मैं कहूंगा कैटेगरी में फिट होता है, जहां पे ऑलरेडी मैं कहूंगा वर्स्ट न्यूज जो थी वो आ चुकी है IT को लेकर के, टैरिफ को लेकर के। अब आगे जो हो रहा है आप मान के चलिए वो बेटर ही हो सकता है। AI लेड यहाँ पे रेवेन्यू कौन ज्यादा लेकर के आता है, कंपनीज में कंपटीशन होगा जो आपको ट्रैक करना होगा। जो ये ज्यादा कर पाएगा वो बेटर सूटेड होगा, बेटर अडेप्टेड होगा टू द फ्यूचर ग्रोथ। IT में मिड कैप स्टोरी है, लार्ज कैप स्टोरी है। लार्ज कैप्स अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा यहाँ पे हमें परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, क्योंकि वो ज्यादा अंडर वैल्यूड रहे हैं कि मिड कैप में हमें ऑलरेडी परफॉर्मेंस पहले से देखने को मिल गई है। तो जो $220 बिलियन का जो एक्सपोर्ट है, आप बस इस पे नजर रखिए कि क्या ये ग्रो कर रहा है। एंड अगर ये ग्रो कर रहा है तो कौन सा ऐसा स्पेसिफिक सब सेक्टर है जिसके पास सबसे बड़ा चंक है। तो IT में आपके पास अंडर वैल्यूड एक तो सबसे पहले सेक्टर्स हैं, सब सेक्टर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं। दूसरे नंबर पे IT में डेटा सेंटर लेड ग्रोथ है, जहां पे डेटा सेंटर कंपनीज पे ना फोकस करके आप एंसिलरीज पे देखें, कूलिंग इक्विपमेंट, रियल एस्टेट, वहां पे आप बड़े अच्छे अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। और क्लाउड, अगर आप देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ कोर्स बहुत अच्छा है, बट ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाइप्ड है, लोग पैसा बहुत ज्यादा वहां डाल रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशन है। तो वो मत फॉलो कीजिए जो हर इंसान फॉलो कर रहा है। यू हैव टू बी अ लिटिल डिफरेंट एंड आप 2026 में जरूर बीट कर पाएंगे अपने खुद की एक्सपेक्टेशंस को, अगर आप बड़ी सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं कि जो सब कर रहे हैं आपको वो नहीं करना है, हाइप पर नहीं जाना है और सही वैल्यूएशन ढूंढना है। भले ही कितना अच्छा ग्रोथ लग रहा हो, अगर सही वैल्यूएशन पे नहीं लोगे आप तो आपको कभी भी वैसे रिटर्न्स नहीं मिल पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। एंड स्टॉक बॉक्स की तरफ से ये 2 सेक्टर्स आपके लिए, हम लोग मनाएंगे कि नया साल आपके लिए बहुत सक्सेसफुल हो, आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत अच्छा हो। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर स्टॉक बॉक्स की पूरी टीम की तरफ से। धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.